दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं रीवा राजघराने के और सिरमौर विधायक युवा नेता दिव्यराज सिंह। रैगांव चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? रैगांव विधानसभा का जो ये बाई इलेक्शन है, ये बागड़ी जी के निधन के बाद हो रहा है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भी है क्योंकि रैगांव के लोगों को एक उनका प्रतिनिधित्व चुनना है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है वो वाकई वैसे तो काफ़ी स्थिर हो चुकी है। संख्या की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी एक ज़रूरत रहती है कि हमारे सभी विधानसभाएं जो हैं, जो क्योंकि बागड़ी जी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तो उसको हम लोग दोबारा मेंटेन रखें। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में निरंतर अच्छा कार्य करती आ रही है, चाहे वो शिवराज जी के पहले 3 टर्म रहे हों या इस बार का जो चौथा टर्म जो अभी सीमित दौरे पे लगभग 2 साल होने वाला है वो भी रहा है, तो दोनों समय जो रहे हैं वो उनके अच्छे रहे हैं और कोरोना में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है पूरे प्रदेश में। तो निश्चित रूप से जनता का एक जो उनके प्रति जो विश्वास है उसको हम लोग दोबारा इस चुनाव के माध्यम से एस्टैब्लिश कर देंगे। रैगांव एमपी में सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जा रही है विकास के मामले में। सड़कें ही नहीं है। एक ऐसी विधानसभा है जो ग्राम पंचायत है। जैसा मैं अभी 2-3 दिन से क्षेत्र में घूम ही रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारा जो विंध्य क्षेत्र है ये अपने आप में मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा इलाका ही रहा है। उसमें हमारी ये सतना जिले में रैगांव विधानसभा भी रही। मेरा ये मानना है कि विंध्य का जो विकास हुआ है वो पिछले 15 साल में ही हुआ है। उसके पहले विंध्य में किसी नेता तो बहुत बने यहाँ के, लेकिन किसी ने कोई ध्यान अपने विकास के अलावा किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल अपना विकास किया, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विंध्य का वाकई विकास हुआ है। आज मैं मानता हूं कि हमारे विंध्य में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, हम किसी भी जिले को देख लें तो पहले और आज के आकलन में इस क्षेत्र में चाहे रोडों का जाल बिछाना हो, चाहे विद्युतीकरण करना हो, चाहे नहरें, हमारे बाण सागर जो 20 साल 50 साल उसका काम नहीं हुआ था, उसका पानी पहुंचाना हो, ये हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा कार्य किया है। और इस क्षेत्र को एक, जैसा कि हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, बीमारू से भी अति बीमारू हमारा विंध्य था, उस अति बीमारू को हम लोगों ने वापस प्रगति की ओर लाने का कार्य किया है। विकास के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए अर्थ, पैसा। सरकार खुद विधानसभा में कई विधायकों के क्वेश्चन के आंसर में बोल चुकी है कि बजट नहीं है। देखिए, अभी जो पिछला 1.5 साल रहा है, आप और हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में काफी हद तक सरकार के पास जो फंड आते थे, जो कलेक्शंस होते थे, वो काफी सीमित रहे क्योंकि हम लोग पिछले 1.5 साल से हमारी पूरी इकोनॉमी बंद रही। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे इकोनॉमी के बंद होने के बावजूद हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ना भूखा रहा, ना कोई गरीब कहीं लावारिस घूमता रहा। सभी को हमारी सरकार ने पूरी तरीके से उनको भोजन प्रोवाइड किया। किसी की भी जान माने हम लोगों ने जान बचाने का प्रयास किया। कोरोना में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का कार्य किया गया, जो हमारे अस्पतालों की व्यवस्था बनाई गई, हमारे पूरे रीवा सतना जिले में जो ऑक्सीजन की हम लोग ने एक बार भी कमी सुनने की कोई बात नहीं आई, निरंतर उसकी मॉनिटरिंग कर दी गई। और कोरोना के पूरे काल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। रही बात बजट की, अब वापस हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे लाइन पर वापस आ रही है। निश्चित रूप से अगले 1 से 1.5 साल में जो कार्य छूट गए थे उनको हम लोग तीव्र गति से वापस शुरू करेंगे और जो भी चीजें छूट गई थी उनको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी आपसे रीवा के बारे में कि रीवा राज परिवार, गोविंदगढ़, रीवा राज परिवार की बात आती है जैसे ही, वैसे गोविंदगढ़ की बात आती है। मध्य प्रदेश में गोविंदगढ़ का तालाब दूसरे नंबर का तालाब है, लेकिन उसकी दुर्गति। देखिए, गोविंदगढ़ का जो तालाब है वो वाकई में एक
अद्भुत मेरे ख्याल से चीज़ है। उसको हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि वो एक मैनमेड तालाब है, वो एक नेचुरल तालाब नहीं है, उसको खोद करके उसको बनाया और उसका पूरी तरीके से पहले के ज़माने में अगर हम देखें तो जब तक बाण सागर का पानी नहीं आता था तो रीवा शहर को पानी भी अगर कोई प्रोवाइड करता था, गोविंदगढ़ का तालाब प्रोवाइड करता था। उसको हमारे परिवार ने दान में भी दिया था। पहले वो हमारा प्राइवेट था, लेकिन सरकार को हमने उसको दान में भी दिया, उससे काफी जनता का लाभ प्राप्त हुआ। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बाण सागर के बन जाने से कहीं ना कहीं गोविंदगढ़ के तालाब को हम लोग ने अपेक्षित किया, माने उसको हम लोगों ने एक तरीके से साइडलाइन किया है। उसका एक और कारण है क्योंकि गोविंदगढ़ अपने आप में एक छोटा कस्बा है, बड़ा शहर नहीं है। अगर वो कहीं रीवा शहर के अंदर होता तो शायद ज्यादा ध्यान दिया जाता। मेरी विधानसभा नहीं, इसलिए मैं ज्यादा कहूंगा भी नहीं, परंतु मेरे ख्याल से गोविंदगढ़ के तालाब को निश्चित रूप से हम लोग को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उसका 90% हम कहेंगे कि जो भाग है वो तो काफी ठीक है, क्योंकि अब हमारी तो वहां पे कोठी ही है उसके बाजू में। केवल जो किले के आसपास का जो इलाका है, जो शहर से लगा हुआ है, वहां पर काफी खज्जी आ चुकी है। उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट करके, और उसमें क्योंकि रिसर्चर्स की आवश्यकता है, रिसर्च को ला करके उसमें किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकें। भोपाल में अगर आप देखेंगे तो उसमें फुहारे लगे हुए हैं जिससे कि वाटर का सर्कुलेशन होता रहे। वहाँ कचरे की मशीन भी लगी हुई है। हाँ, तो कई सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि सुधारें। रीवा में हमने रानी तालाब को सुधारा। मनीष शुक्ला जी अभी हमारे हमारा जो अपना चिरौला मंदिर उसके बाजू का जो तालाब है उसको भी सुधारने का प्रयास किया जाए। निश्चित रूप से हम लोग गोविंदगढ़ के तालाब को भी आगे चल के एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। बिल्कुल। जो हमारा किला है गोविंदगढ़ का, उसका भी शायद निजीकरण की तरफ उसको कार्य किया जा रहा है। तो होटल अगर वहां पर एक नियमित हो जाएगी, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज वहां पर धीरे धीरे करके विकसित हो रही हैं प्राइवेट फील्ड में। गोविंदगढ़ में 3 पिक्चरें बन चुकी हैं, तो क्या हम इसे एक फिल्म सिटी की ओर, पर्यटक स्थल की ओर डेवलप कर सकते हैं? ऐसा केंद्रीय मंत्री भी, पर्यटन केंद्रीय मंत्री भी एमपी से हैं। हाँ, ऐसा कोई उनसे देखिए, फिल्म सिटी निश्चित रूप से एक अच्छा मेरे ख्याल से एक प्रयोग हो सकता है। हम उसको कहेंगे कि बॉलीवुड को तो यहाँ नहीं लाना आसान होगा। अभी योगी जी जरूर नोएडा को एक फिल्म सिटी में परिवर्तित, वहां पे उन्होंने भूखंड को चिन्हित किया है, वहां पर फिल्म सिटी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे शायद विंध्य के या लोकल जो हमारे भाषाएं हैं, उनके कोई अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पर शूटिंग करें या बीच बीच में बाहर, क्योंकि आजकल क्योंकि फिल्म सिटी की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। आजकल लोग बाहर जाकर के आउटडोर में शूटिंग करते हैं, और आउटडोर शूटिंग करके हमारी मध्य प्रदेश सरकार और एमपी टूरिज्म भी काफी कोशिश करता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के जो हमारे जो स्पॉट्स हैं, ब्यूटी स्पॉट्स हैं, जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको हम लोग प्रमोट करें। जैसे कि विदेशी कंट्रीज करती हैं, स्विट्जरलैंड करता है, बाकी आइसलैंड करते हैं, कि वहां पर जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे बुलाएं और उनको लोकेशन दें, दिखाएं, और जिससे कि वो प्रेरित हों कि यहाँ पर आके शूटिंग करें। कि क्योंकि जब हम देखेंगे कि शायद अगर ऋतिक रोशन यहाँ पर आकर के डांस करेंगे या कोई फिल्म का कोई गाना अगर यहाँ शूट होगा, तो निश्चित रूप से लोगों की एक मन आता है कि हम लोग भी जाकर के इस जगह को देखें। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म स्थान गोविंदगढ़ है। हाँ, मुझे कल पता चला। मेरे पिताजी वहाँ सरपंच थे, जिस समय फिल्म बनी थी बिंदिया और बंदूक। तो उन्होंने जब फिल्म पूरी हुई और वो टीम वापस जा रही थी, तो उन्होंने पिताजी से बोला था कि हम क्या फीस दें आपके सहयोग की। तो उन्होंने बोला था कि एक गाने को आप इस चौराहे में फिल्मांकन कर, मतलब गा के दिखा दें। तो बिंदिया बंदूक का एक गाना गोमती चौराहे पे गाया था पूरी टीम ने। अच्छा। तो ये उनकी फीस थी। नहीं, बहुत अच्छा एक प्रयोग था। निश्चित रूप से ऐसा हम लोग को प्रयोग और भी आगे करने का प्रयास करना चाहिए। और बड़े, अब तो खैर ये भी एक जमाना है जब अब तो केवल बड़े पर्दे नहीं है, अब छोटे पर्दे में भी है। नेटफ्लिक्स है, कई सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब के काफी सारे चैनल्स हैं, आपका खुद का एक चैनल चलता है। ऐसे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी हम लोग ला करके यहाँ पे प्रेरित कर सकते हैं कि दिखाएं। चचाई आपके सिरमौर में बहुत अच्छा एक जलप्रपात है। हाँ, चचाई सिमरिया में है, सिरमौर चचैया लगा हुआ है, क्योटी भी जलप्रपात है। चचाई में तो खैर एक समस्या आ गई, जब से वहां पर हाइडल प्रोजेक्ट हो गया तो उसमें पानी नहीं रहता है। लेकिन क्योटी में और पुरवा में
ये दोनों फॉल्स बहुत ही सुंदर फॉल्स हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यटन को हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मेरे क्षेत्र में 2 और फॉल हैं। एक तो टोन्स का फॉल है, जो टोन्स अपना कंपनी का जो वहाँ पर स्टेशन है वहाँ के अंदर है। वो छोटा फॉल है, लोग उसमें बैठ भी सकते हैं। पिछले साल में तो हम लोगों ने उसमें रिकॉर्ड भीड़ देखी। कई बार तो हमको बंद करना पड़ गया क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ आई कि संभाल नहीं पा रहे थे। तो एक नए नए स्पॉट्स को हम लोग लोकेट करके उनको प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि हमारे क्षेत्र में टूरिज्म के बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं उसको वापस पोटेंशियल को हम लोग उसको नर्चर करें और बड़े स्तर पर उसको लेकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद आपको भी।